देखिए, बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है और इसी कड़ी में अभी हम हैं हिलसा विधानसभा के अंदर। यहाँ पर अभी हम एक पिलीच गाँव के अंदर आए हुए हैं क्योंकि गाँव में ही वो सभाएँ लगती हैं, जनमानस इकट्ठे होते हैं और यहीं से असली मुद्दा बनता है और ये तय होता है कि इस बार विकास के लिए किसको चुनना है। आइए यहाँ के ग्रामीण लोगों से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इस बार हिलसा विधानसभा के अंदर ऐसे कौन से प्रत्याशी हैं, जिन पर यहाँ के लोग इस बार अपना वोट देने वाले हैं। कुछ लोगों से बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रंजन सिंह है। रंजन जी, ये बताइए कि इस बार हिलसा विधानसभा की जनता जो है वो क्या सोच रही है चुनाव को लेके? बदलाव चाह रही है। बदलाव में कौन आ रहा है? जनसुराज। अच्छा, ये बताइए कि जनसुराज ही आप लोग क्यों चुनना चाहते हैं? अच्छे हैं। अभी उनका मने कार्यकाल कोई नहीं देखा है, उनका गुण और अवगुण से अवगत नहीं है लोग, इसीलिए सोच रहा है। और जो हमारे विधायक, पूर्व विधायक हैं, इन सब से मने सब कोई देख लिए हैं, इनका कार्यकाल सब देखा है कि कैसा चला रहे हैं, नहीं चला रहे हैं। तो इसीलिए लोग को मने युवा लोग को है कि भाई हमको बदलाव चाहिए। अगर जो प्रशांत किशोर जितना वादाएँ कर रहे हैं, तब सबको लग रहा है कि अगर बदलाव होगा तो हो सकता है कि मने कुछ पूरा करें ये। इसीलिए जनसुराज के सब चाह रहा है। मतलब इस बार देखिए, लोगों का कहना है कि वो बदलाव चाहिए और बदलाव के रूप में वो जनसुराज की तरफ जा रहे हैं। हमारे साथ चाचा ये बताइए कि आपने इस विधानसभा के अंदर काफ़ी सारे प्रत्याशियों को आते-जाते देखा हुआ है। इस बार जिस तरीके से लोगों का कहना है कि जनसुराज की तरफ वो जाएँगे। क्या लगता है कि जनसुराज जब आएगी तो युवाओं का विकास कैसे होगा? क्षेत्र का विकास कैसे होगा? और जो पलायन सबसे बड़ी समस्या है बिहार में पलायन, जो युवा हैं, नौकरी की खोज में कहीं और जाते हैं, क्या वो समस्या दूर होती नज़र आएगी इस बार? हाँ, दूर हो जाएगा, दूर हो जाएगा। यहाँ के पुराने जो प्रतिनिधि थे, क्या उन्होंने कुछ काम नहीं किया यहाँ पे? कुछ नहीं, उनको कोई जानता भी नहीं है, कोई पहचानता है ना, कहीं आते हैं, किसी से मिलते हैं, जुलते हैं, कुछ नहीं। कुछ काम-वाम नहीं किया उन्होंने? नहीं, फिर भी क्या कारण था कि लोगों ने उन पे 2 बार वो नीतीश बाबू को देख रहा था, सुशासन के सरकार को देख रहा था, 20 साल उनको देख लिया। पहले 20 साल लालू जी का को देखा, 40 साल कांग्रेस को देखा, है ना? कांग्रेस से क्षुब्ध हुआ, तो जनता दल का सरकार आया, तो लालू जी 15 साल रहे। उनसे ही जंगल राज साफ करके नीतीश जी आए, तब 20 साल ही राज किए। अभी कुछ नहीं, इनका कोई एक परिमार्जन है तो उसमें रुपया लाइए, दाखिल खारिज रहता है रुपया, घूसखोरी, चोरी, डकैती, अपहरण इनके राज में बढ़ गया है। पुलिस प्रशासन अपना फ्री हो गया है, आज जिसके पास रुपया है, किसी को कोई घटना का अंजाम देकर रुपया देता है, बरी हो जाता है। हालात ज़्यादा अच्छा, एक बात बताइए कि आप ये आपकी जो उम्र के लोग होंगे, आप लोग बात कर रहे हैं, लेकिन युवा जो है वो भी जनसुराज की तरफ जा रहे हैं। हाँ, जाइए रहे हैं। उनके मुद्दे क्या हैं जनसुराज की तरफ जाने के? उनको रोजगार का वादा किए हैं, प्रशांत किशोर जी रोजगार के लिए वादा किए हैं और सारा वादा पर प्रखर रहेंगे, एकदम खरा उतरेंगे, उनका सरकार बना तो। इसीलिए युवा लोग जा रहा है। देखिए, लोगों का कहना है कि जनसुराज आती है तो विकास बिहार में 100% होगा और इसीलिए लोगों का इस बार साफ-साफ उनका मन हो चुका है कि वो जनसुराज की तरफ जाएँगे। हमारे साथ एक और यहाँ के ग्रामीण आइए, इनसे बात करते हैं। सर, क्या लगता है इस बार बिहार की जनता, खासकर जो हिलसा की जनता है वो क्या चाहती है? कोई बदलाव चाहती है। बदलाव में कौन? जनसुराज आए आने लाने पक्का? पक्का। अच्छा, जनसुराज ही आप क्यों चुन रहे हैं जनसुराज? हम लोग भी उसी उसी में है, आगे पीढ़ी का भाई कह रहे हैं कि भाई आगे पीढ़ी को हम लोग बढ़ाएँगे और बहुत सी शिक्षा के लिए भी बोल रहे हैं कि हम शिक्षा में बदलाव लाएँगे। उससे सरकारी स्कूल में जो लड़के पढ़ते हैं फ्री, तो उसको प्राइवेट में पढ़ने के लिए भी हम पैसा देंगे। ये भी तो बोल रहे हैं प्रशांत जी। अब क्या वो करते हैं, तो इसीलिए लोग थोड़ा चाह रहा है कि भाई देखो इसको भी एक बार। अच्छा, आपको पता है कि हिलसा विधानसभा में जनसुराज के प्रतिनिधि कौन है? इस बार जो वो प्रत्याशी हैं कौन है? ये यहाँ उमेश कुमार वर्मा है। उमेश कुमार जी को आप जानते हैं, कैसे व्यक्ति हैं, क्या? नहीं, उतना तो नहीं जानते, लेकिन अभी आते हैं तो भेंट मुलाकात हो रहा है, तो भाई मेन तो प्रशांत जी को देख रहा है कि वो वादा कर रहे हैं, तो चलो भाई। चेहरा प्रशांत किशोर जी का है और लोगों का कहना है कि जब प्रशांत किशोर जी ने वादा किया है, तो कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। ये हमारे साथ एक और चाचा हैं, इनसे बात करते हैं। चाचा, क्या लग रहा है इस बार बिहार में क्या चलने वाला है? बिहार में अब का समझ में ना आता है हमको। ये सब चोर चिल्हाड़ तो सब है। अच्छा, लोग तो कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर की लहर है। किशोर है तो अभी नए है ये हैं, तो उसको क्या कह सकते हैं। जीत जाएगा तब ही ना कुछ समझ सकते हैं। आप किसको वोट देने जा रहे हैं इस बार? अब देंगे सब किशोर के आओ। प्रशांत किशोर को? हाँ, काहे?
अब सबको तो देख ही रहे हैं कि चोर चिल्हड़ है, तो इसको देंगे। लग रहा है कि प्रशांत किशोर आएंगे तो बिहार में विकास होगा, आपके हिलसा में हाँ, विकास तो वो होगा। तो जीतने के बाद है ना, वो उसको देखेंगे कि क्या कर रहा है ना कर रहा है। ऐसे तो इसने सब चोरवाने है, ये ब्लॉक जाइए तो वही धंधा है, थाना जाइए तो वही धंधा है। दारू बेचता है, दारू बंद है, दारू बिक्री हो ही रहा है, मारपीट हो ही रहा लेकिन है। एक तरफ तो कह रहे हैं नीतीश कुमार कि बिहार में दारू बंद है, युवा दारू को बंद रोजगार कहाँ है? मिल रहा है। वो तो बहन के जो के और नाश के लिए है। दारू बंद नहीं है, दारू बंद कहाँ है? पक्का नहीं। एकदम नहीं। बहन के जो आता है पकड़ के ले जाता है, छोड़ देता है, फिर पीना कि अब चुआ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, बहन से एने सोने लखेड़ा के रूप बना दिया है सबके। इंसान को कहाँ है बैठक। देखिए, एक तरफ बिहार में कहा जा रहा है, नीतीश कुमार की सरकार लगातार कहती आई है कि बिहार में दारू बंद आई। हम कुछ युवाओं से बात करते हैं और युवाओं से जानते हैं कि इस बार उनके मुद्दे क्या हैं। ये आपका नाम क्या है? अभिजीत राजपूत। अच्छा अभिजीत जी, ये बताइए कि इस बार हिलसा में युवा क्या चाहते हैं और किसको देख रहे हैं वो जनप्रतिनिधि के रूप में? युवा बदलाव चाहता है, क्योंकि युवा भी देख रहा है कि नीतीश कुमार जी से कुछ हो नहीं रहा है, हम लोग भी रोजी रोजगार के लिए जी रहे हैं। और प्रशांत किशोर जी का वादा है कि वो युवा को ध्यान देंगे और पलायन को बंद करेंगे, स्वास्थ्य शिक्षा ये सब को ध्यान देते हुए, तो इसी पे हम लोग जा रहे हैं जनसुराज पे इस बार विश्वास किए हुए इस हैं। बार विश्वास है जनसुराज आएगी तो कुछ ना कुछ विकास होगा। जरूर करेगी। अच्छा, बिहार में एक मुद्दा बहुत चल रहा है युवाओं का कि शराब बंद है, इस पर आप क्या कहेंगे? जी देखिए, ये शराब का तो सब देख रहा है कि शराब वो खाली नाम का बंद है, बिक सभी जगह रहा है। और प्रशांत जी कह रहे हैं कि शराब को वो चालू कराएंगे, ऐसा बात नहीं है कि नहीं। आप क्या चाहते हैं? नहीं, ये तो अब उनका है, हम तो इसमें नहीं, आप क्या चाहते हैं? हम तो बंद चाहते हैं। बंद चाहते हैं। हाँ, बंद चाहते हैं, जो कि है नहीं अभी बिहार में। अच्छा, क्या लगता है कि अगर जनसुराज पार्टी आती है तो युवाओं को रोजगार मिलेगा और जो कहा जा रहा है कि पलायन से बचाया जाएगा बिहार ज़रूर को? ज़रूर होगा, सही बात है। पलायन को प्रशांत किशोर जी को विश्वास है हम लोग पे कि वो हम लोग पे ध्यान देंगे और बढ़िया से ध्यान देकर वो हम लोग को युवा को आगे बढ़ाएँगे। और हिलसा विधानसभा में लगता है कि उसके बाद विकास होगा? हाँ, ज़रूर होगा। अच्छा, हिलसा विधानसभा के जो यहाँ पे प्रत्याशी हैं जनसुराज के, उनसे आप वाकिफ हैं, उनको हाँ, जानते हैं? हाँ, वो आते रहते हैं। वो पुलिस में अभी बहुत ध्यान दे रहे हैं। वो उनका अभी लहर चला हुआ है उमेश जी का, और हमें लगता है कि हिलसा में वो निकल जाएँगे। उमेश काफ़ी कुमार मतों जी। से। हाँ। देखिए, युवा भी एक तरफ कह रहे हैं कि इस बार प्रशांत किशोर की वजह से हिलसा विधानसभा के अंदर की और हिलसा में भी जन जिसके प्रत्याशी हैं वो भी जीतेंगे। ये हमारे साथ एक और यहाँ के नागरिक हैं, इनसे बात करते हैं। सर, क्या लगता है इस बार हिलसा में क्या होने वाला है? बदलाव होगा कि वही जाएगा? चांसेस बदलाव का है और बाकी तो जनता। अच्छा, बदलाव में कौन किसको देख रहे हैं आप लोग? बदलाव में हम लोग दो देख रहे थे, एक ये अपने जनस्वराज के हैं और एक शक्ति यादव। जनसुराज ही की जनसुराज तो नई-नई पार्टी आई हुई है, अभी उसके बारे में आप जानते नहीं हैं। केजरीवाल भी नया था ही ना, क्या दिल्ली में किसी से खराब करके गया है? नहीं ना। उसका जनसुराज जो शिक्षा मॉडल है आज भी पूरे भारत में कहीं नहीं है। अच्छा, क्या लगता है जनसुराज आने के बाद बिहार में किस तरीके से बदलाव होगा? बिहार में बदलाव होगा ही, कुछ न कुछ तो होगा। देखिए, कोई भी नई पार्टी आएगी, सिंपल सी बात है, पुरानी पार्टी को आप लोग देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार ने विकास नहीं किया, विकास किया, लेकिन वो इस ढंग से विकास किया कि वो ज़मीनी कम और अथी पर ज़्यादा दिख रहा है। जैसे अब शिक्षा का स्तर एकदम लो कर दिया उन्होंने, विकास किया, सड़क बनवाया, बिजली दिया, घर-घर नल पानी दिया, लेकिन आप शिक्षा का स्तर देखिए, क्योंकि बिहारी नेता ये साफ जानते हैं कि जितना ज़्यादा अनपढ़ लोग रहेगा, उनका वोट बैंक उतना ही ज़्यादा चलता लेकिन एक रहेगा। तरफ तो प्रतिनिधि कह रहे हैं कि अब तो बिहार में या फिर यूँ कहें देश में जो है डाटा जो है वो चाय से भी कम कीमत पे हो गया है। लेकिन बिहार का विकास अभी नहीं हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, डाटा की जो आप बात कर रहे हैं, ठीक है, बिहार पटना में सबसे बड़ा वाईफ़ाई ज़ोन है इंडिया का। डाटा से मतलब नहीं ना भाई जी, डाटा तो बहुत कुछ कह रहा है। डाटा तो आपको ये भी कह रहा है कि तेजस्वी जी कल सरकार बना रहे हैं। डाटा वो नहीं ना हुआ। डाटा डाटा पर आप मत जाइए, ज़मीनी स्तर पर जाइएगा तो ना ही देखिए, हकीकत बताता हूँ, ना ही राजद को कोई वोट करना चाह रहा है। नीतीश जैसे भी लोग क्षुब्ध है। कारण क्या है इनको वोट ना देने का? नीतीश जी से क्षुब्ध होने का कारण बहुत सारा रीज़न है। नीतीश जी आप देख लीजिए कि आप ज़मीनी स्तर पर ही देख लीजिए, प्रशासनिक काम विदाउट पैसे का नहीं होगा। प्रशासन मनमानी करता है, ठीक है? गरीब आदमी को कहता है कि दिया जाता है, ये दिया, वो दिया, लेकिन अगर आप ज़मीनी स्तर पर जाइए तो किसी को कुछ नहीं मिला। समझ गए? क्षुब्ध होने का कारण तो है ही। अच्छा, पिछले कुछ सालों में चाहे हम पिछले 5 सालों की बात करें, तो यहाँ पे जो प्रतिनिधि थे यहाँ पे, जिनकी सरकार थी, चाहे बिहार की बात करें या नहीं फिर हिलसा जानते में, भैया, उन्होंने कुछ हमने काम नहीं किया। हम देखे ही नहीं आज तक हैं।
उनको देखा ही नहीं आपने? हम नहीं काम को नहीं देखा है कि उस व्यक्ति को ही नहीं उस देखा है? व्यक्ति को ही नहीं देखा है। सोचिए कि जिस क्षेत्र में वहाँ के जनप्रतिनिधि जो हैं जीतने के बाद अपने क्षेत्र के लोगों से मिल नहीं रहे हैं और लोगों का कहना है कि उन्होंने उस नेता को देखा ही नहीं है, तो आप क्या कहेंगे क्या उस क्षेत्र का विकास कैसे गया होगा? आइए बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा आइए होगा। कुछ और लोगों से बात करते हैं, हो सकता है कि भाई साहब बिज़ी हों और उनको ना देखे हों। सर आपने क्या इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि को देखा था कभी? नहीं, कभी हम नहीं देखे। चुनाव जीतने के बाद कभी देखा ही नहीं? कभी नहीं, और उनके द्वारा किए गए कामों को? कुछ नहीं, 0/0, कुछ है ही नहीं। कुछ नहीं। वो लोग एक के बात कहते हैं कि हमको आप लोग वोट देते हैं, नीतीश कुमार को वोट देते हैं। उनका यही वर्षन है। किसने कहा है? विधायक कहते हैं। विधायक जी? कोई जाता है और कुछ बोलता है कि क्षेत्र में तो हमको वोट देते हैं जी। आप नीतीश बाबू को ना वोट देते हैं, हमको थोड़ी के वोट देते हैं। तो इसलिए मैं काम नहीं करूँ नीतीश कुमार के पास जाइए। हाँ, ये तो उनका आपने कभी पूछा नहीं कि नीतीश कुमार के लिए कहाँ हम जाएं? नहीं किया तो उनको पूछेंगे कल, हम कभी नहीं जाते हैं और जो ना जाएंगे। प्रशांत जी भी जीत जाएंगे तो इनके पास भी नहीं जाएंगे। तो आप हम किसके मेहनत- पास जाएंगे? किसी के पास नहीं। हम मेहनत मजदूरी करके 2 रोटी कमाते हैं, खाते हैं। हम किसान के बेटा, इंसान का बेटा। हम चोर उचक्का हैं, ठेकेदार हैं, रंगदार हैं, काले इनके पास जाएंगे? किसी के पास ना गए हैं ना जाएंगे। कुछ लोगों से और बात करते हैं कि देखिए ये बहुत बड़ा विषय है, हम कह सकते हैं कि जिस क्षेत्र के प्रतिनिधि जीतने के बाद अपने लोगों से ही मिल नहीं पा रहे। आपको क्या लगता है सच में यहाँ के प्रतिनिधि जीतने के बाद कभी लोगों से मिले ही नहीं? नहीं, वो मिलते हैं लेकिन वो अपना जो उनका है ना चमचा लोग, पुट्टा, मतलब उससे अपने लोगों के लिए काम हाँ, करेंगे सिर्फ अपने और लोग बाकी के। जनता? बाकी गरीब गुरबा के लिए कोई काम नहीं है। वो अपना जो है ना हर गांव में उनका एगो दूगो पोट्टा है, बस वहीं से संपर्क रहता है उनका। बाकी जनता का क्या हो रहा है, उनको तकलीफें क्या है? जाए वो कहीं जाए, उससे मतलब उनको नहीं है। मतलब पिछले 5 साल में कोई विकास हुआ है इन हिलसा के अंदर? कहाँ विकास हुआ है? कुछ तो विकास नहीं हुआ है। कभी इस चीज़ के लिए आप विधायक जी के पास गए? नहीं, हम लोग नहीं गए। हम लोग के चिन्हबे ना करते हैं तो हम लोग जाएंगे कहाँ के? हम लोग के पहचाने नहीं है। हम लोग उस जाति से आते नहीं हैं जिस जाति को संपर्क में रहते हैं। अच्छा क्या लगता है इस बार अगर मान लीजिए कि जनसुराज की सरकार बनती है तो हिलसा में सबसे ज़्यादा किस क्षेत्रों पे विकास करने की आवश्यकता है? आपको लगता है कि यहाँ ज़रूर विकास होगा? सबसे ज़्यादा तो विकास होगा इस पर कि पलायन पर बात कर रहे हैं। पलायन को रोका जाएगा और गरीब गुरबा को देखा जाएगा, यही सब। मतलब कि जनसुराज की सरकार आती है तो रोज़गार बढ़ेगा हाँ, रोज़गार और नशाखोरी? नशाखोरी तो अभी कह रहे हैं कि दारू चालू करेंगे, चालू कराना भी चाहिए। इससे कि रेवन्यू तो जा रहा है और कोई फ़ायदा भी नहीं है, चालू तो है ही है। वो और गलत शराब लोग बनाता है, उससे आदमी भी मरता है। पैसा भी लग रहा है, जो 100 रुपया में मिलता था वो मिल रहा है 400 में। अच्छा जनता का कहना था, हमने कुछ लोगों से और भी बात की आपके क्षेत्र में कि यहाँ पर फसल खराब हो गया है लेकिन सरकार ने उसके लिए कुछ मुआवजे नहीं दिए। इस पे क्या कहेंगे आप? यहाँ फसल किसान प्रति कुछ है? तो आप देखिए ना, जगारी पर जाइएगा चल के देखिए ना पूरा फसल लगता है कि अधे है। और कोई ध्यान है थोड़े सरकार के? कोई सरकार के आप करते क्या हैं? खेती करते हैं। चलिए आप किसान हैं, आपसे हम इस चीज़ को समझेंगे। किसानों की इस समय बिहार में किस चीज़ की आवश्यकता है? बिजली की आवश्यकता है, ये है पानी के सबसे पहले खाद की खाद आवश्यकता है। खाद आवश्यकता है। खाद खाद नहीं मिलता। समय पर मिलता नहीं, चोर बाजारी है, खाद ला के रखता है, पानी की दोगुना आवश्यकता तेगुना है तो करके सिंचाई बेचता के लिए है। कोई ट्यूबवेल नहीं है। सिंचाई कुछ है ये मिलता है। नहीं मिला। समय से खाद नहीं मिलता है। खाद की ज़रूरत है आज, आएगा 10 दिन के बाद, तब तक फसल मार खा जाता है। वो कहते हैं कि सब्सिडी देते हैं। देखिए मांगे लोगों की बहुत सारी हैं और इनका कहना है कि अभी तक बिहार में शायद उस तरीके से विकास नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी जो बात आप सोचिए कि उस क्षेत्र का विकास कैसे होगा जब यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं जीतने के बाद अपने लोगों से, अपनी जनता से मिल ही नहीं रहे हैं, तो विकास यहाँ पर किस तरीके की होगी आप और हम भली भांति से समझ सकते हैं। तो ये थी हमारे साथ हिलसा विधानसभा की जनता और जिनका साफ साफ कहना है कि इस बार हिलसा नहीं बल्कि पूरे बिहार एकजुट होकर जनसुराज को बिहार में स्थापित करने जा रही है, क्योंकि इनका मानना है कि जब जनसुराज बिहार में आएगी तो यहाँ का विकास होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा और किसानों की समस्याएं भी खत्म होंगी। बने रहिए हमारे साथ।